मानवता, प्रेम, संबंध, रिश्ते, नाते और समस्त सामाजिक व्यवस्थाएं वास्तव में हमारी जीव के चरित्र पर ही निर्भर करती हैं। जब चरित्र की बात आती है तो लोग सिर्फ एक ही चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं या उसके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन आपके जीवन में जीव का चरित्र बेहद महत्वपूर्ण है। सोचिए, यदि आपकी उंगली को सांप ने काट लिया तब आप क्या करेंगे? आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि जिस उंगली में सांप ने काटा है, हम उस उंगली को काट दे रहे हैं ताकि जो सांप का जहर है वो पूरे शरीर में फैल ना पाए। और आप उस उंगली को काट भी सकते हैं, उसका इलाज भी हो सकता है, परंतु कभी आपने सोचा है कि आपकी जीभ से निकले शब्द ऐसे विष की भांति पूरे शरीर में फैल जाते हैं जिसका कोई उपचार नहीं है, कोई उपचार संभव है ही नहीं। हमारी वाणी हमारे विचारों, भावनाओं और आंतरिक ऊर्जा का वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यदि हम इस माध्यम का सदुपयोग न करें तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर जहर फैलाने का काम करते हैं। आप देखिए ना, महाभारत में हम देखते हैं कि दुर्योधन की जीभ ने न कितने विनाशकारी परिणाम को जन्म दिए। दुर्योधन, जिसने निरंतर उकसाने और कटु टिप्पणियों से अपने विरोधियों को आहत किया, उसी ने अपने आप को और संपूर्ण कौरव वंश को नैतिक पतन की ओर धकेल दिया। उसकी विषैली वाणी ने समाज में नफरत और द्वेष का माहौल तैयार कर दिया। इसी संदर्भ में महाभारत में जब दुर्योधन और द्रौपदी का एक संदर्भ है, वो संदर्भ भी हमें संदेश देता है कि शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को अपमानित करने के लिए कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही, तो याद रखें, वह न केवल अपमान का जहर था बल्कि चेतावनी थी कि जीभ से निकले शब्दों में विष फैलने लगे तो उसका असर संपूर्ण जीवन में घातक हो सकता है। जब आपके सामने ऐसा संकट आए, आपके सामने मजबूरी हो, तो कि सामने वाला आपके साथ कटु शब्द बोल रहा है, आपको मजबूर कर रहा है, आपको उकसा रहा है कि आप भी बोलें, उस जगह पर मैं कहता हूं कि भरोसा रखिए, उस परमात्मा पर भरोसा रखिए जिसने आपको इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर भेजा है। आप अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। एक बहुत बड़े कवि हुए अशोक साहिल जी, उनकी 4 लाइनें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि अगर तुम कर्मयोगी हो तो सब कुछ छोड़ दो उस पर। न सोचो ये तुम्हें कब कौन सा फल कैसे पाना है। वो चाहे द्रौपदी हो, चाहे अर्जुन या सुदामा हो, कन्हैया जानता है कब मदद को किसकी जाना है। सब कुछ छोड़ दीजिए। आज के आधुनिक समाज में हमारी वाणी की महत्वता में कोई कमी नहीं है। परिवारों में छोटी छोटी बातें पर होने वाले मतभेद अक्सर अपशब्दों की तीखी वार्तालाप से बढ़ जाते हैं, जिसके कारण रिश्तों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच की नर्म भावनाएं यदि कटु शब्दों के कारण आहत हो जाएं, तो वह न केवल वर्तमान में दुख का
कारण बनती हैं, बल्कि भविष्य में भी उन्हीं रिश्तों पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। इसी तरह जहां आप काम कर रहे हैं, वहां शब्दों का चुनाव एक प्रबंधक की प्रेरणा या निराशा का कारण बन सकता है। यदि आप सकारात्मक और मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, परंतु कटु और अपमानजनक शब्द कर्मचारियों के मन में भय, अविश्वास और असुरक्षा पैदा कर देते हैं। समाज में संवाद जीव के चरित्र का प्रमाण है ये डिजिटल युग। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य माध्यमों पर फैलने वाली ये कटु टिप्पणियां न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को प्रभावित करती हैं, बल्कि पूरे समाज में विभाजन और विवाद का कारण बनते हैं। आप सोचिए, गलत ट्वीट, एक गलत संदेश लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और उसका प्रभाव समाज के मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन रूप से पड़ता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने शब्दों का चयन अत्यंत सावधानी से करें और उन्हें मधुरता, सहानुभूति तथा संयम से ओतप्रोत रखें। भारतीय संस्कृति और परंपरा में आपने देखा होगा, भगवान राम, भगवान कृष्ण की वाणी हमें एक आदर्श प्रस्तुत करती है। भगवान राम के पास कितना संकट था। कभी आपने सोचा कि भगवान राम ने कभी भी कड़वा शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कि भगवान राम ने कभी भी कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, न ही उन्होंने अपशब्दों से अपने व्यवहार को प्रदूषित किया। लेकिन आप करते हैं, हर रोज करते हैं। भगवान कृष्ण की वाणी में क्या मिला? सूक्ष्म ज्ञान, प्रेम और स्पष्टता का संचार मिला। इन आदर्शों से यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में मधुरता और संयम है तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है, बल्कि संपूर्ण समाज में भी शांतिपूर्ण और सकारात्मक दिशा में अग्रसर होता है। असल बात तो यह है कि आप भगवान को मानते हैं, भगवान के आदर्श को नहीं मानते। कवि चंदन राय कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही, कि त्याग तप साधना जरूरी है, मन जरा बांधना जरूरी है। देवता चाहे आप जो चुन लें, सिर्फ आराधना जरूरी है। जब आप अकेले में बैठे हो तो गंभीरता से सोचिएगा कि आज तक हमने कितने अपशब्दों का प्रयोग किया, कितने कटु वचन बोले। हमारे उन कटु वचनों से कितने मेरे मधुर रिश्ते टूट गए। आज जिस प्रकार हम रिश्तों को देखते हैं, मामूली सी बात पर दरार आ जाती है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम सबकी एक जीभ है हमारे पास। जीभ के द्वारा निकले गए शब्दों का परिणाम है कि किसी भी विवाद में यदि हम अपमानजनक और कटु शब्दों का प्रयोग करें तो वह उस रिश्ते में गहरी चोट के समान होता है। और याद रखें, जिसकी भरपाई कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता है, कोई उपचार नहीं बना है। और यह स्पष्ट है कि शब्दों की शक्ति अनंत है। जब हम उनका सदुपयोग न कर सकें तो वे सिर्फ जहर के समान हो जाते हैं मेरे मित्र। इसलिए यह समझना चाहिए आपको कि अपने शब्दों का पुनर्मूल्यांकन करना स्वयं में सुधार लाने का पहला कदम है। हमें अपने आंतरिक विचारों को नियंत्रित करते हुए अपनी वाणी को मधुर, संयमित और सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही वो मार्ग है जिससे हम न केवल अपने भीतर एक नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में प्रेम, सहानुभूति और एकता का संदेश भी प्रसारित कर सकते हैं। क्योंकि याद रखें एक बात, इंसान जीवन में कई बार अकेला होता है। और मुझे अशोक साहिल जी की वो लाइनें याद आ रही हैं कि वो दौलत हो या इज्जत हो, हुकूमत हो या शोहरत हो,
न हो शामिल तो कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी इंसान में कितनी भी हिम्मत क्यों ना हो साहिल, अकेला रो तो सकता है पर अकेला हंस नहीं सकता। शब्दों का चयन केवल एक भाषा की शैली नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। आप सोचिए, रिश्तों में शब्दों की वजह से तलाक हो जाते हैं, शब्दों की वजह से प्रेम मर जाता है। ये शब्द ही वो हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर देते हैं। आपने देखा होगा कि पति पत्नी के बीच में अथाह प्रेम था, अचानक से पति ने अपने शब्दों से कुछ ऐसा बोल दिया, बिना सोचे समझे, कि अपनी पत्नी का ही चरित्र हनन कर डाला, सिर्फ शब्दों से। अब वो पत्नी जीवन भर उस पति के साथ रहेगी, लेकिन ना साथ रहते हुए भी साथ रहेगी, क्योंकि ये शब्दों की मार वो जीवन भर झेल नहीं पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी। हम अपनी चेतना से हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और इस डिजिटल युग में जहां हर व्यक्ति अपनी बात करने के लिए आसानी से शब्दों का उपयोग करता है, ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम अपनी वाणी के प्रति सजग रहें। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जीभ कि एक हर लफ्ज न केवल हमारे चरित्र का प्रतिबिंब है, बल्कि ये संपूर्ण समाज के मानसिक ताने बाने को भी प्रभावित करता है। और अंत में चंदन राय की एक और कविता है, मशहूर कविता, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि ये आग किसी की सगी नहीं, इससे सबका घर जलता है। हम कितने प्रेम से जी पाए, जीवन की यही सफलता है। सिखलाया हमें कन्हैया ने कि युद्ध किस तरह टलता है। 100 बार बांसुरी बजती है, एक बार सुदर्शन चलता है। नमस्कार, धन्यवाद।